हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक टू अनदर व्लॉग विद अनदर ब्यूटीफुल डे। 5 4 3 2 1। कैसे हैं आप सब? ठीक हो ना? खुश हो, राजी बाजी हो? यार आज का जो डे है ना मेरा फिर से बगैर ब्रेकफास्ट के स्टार्ट होने वाला है क्योंकि भैया आप लोग फिर सोच रहे होंगे कि तैयार होके आ गई है सुबह सुबह ही। नहीं। यानी अभी मैं सिर्फ उठी हूँ तो मुझे याद है कि यार आज ना मेरे भाई के जो छोटा भाई ना उसके स्कूल में थी आर्ट एग्जीबिशन, तो वहाँ पे मुझे जाना था, तो मैं इसलिए फटाफट से उठी, रेडी हुई, तो मैं जा रही हूँ वहाँ पे। तो फिर वहाँ से आके मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। अभी फिलहाल मुझे भूखी जाना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं ब्रेकफास्ट करने लगी तो फिर यार मैंने लेट हो जाना। आपको पता है दिन इतने ज़्यादा छोटे हैं ना कि यार मतलब समझ ही नहीं आती कैसे गुजर जाते हैं, चुटकियों में गुजर जाते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो अभी मैं जा रही हूँ वहाँ पे, वहाँ से आके फिर ब्रेकफास्ट करूँगी और फिर अपने डे को स्टार्ट करूँगी। वैसे मेरा डे स्टार्ट हो चुका है लेकिन यकीन माने खाने के बगैर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा डे स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए फिर मैं आगे अपना डे स्टार्ट करूँगी। अभी हम उठाने लगे हैं भैया को, अभी वो फिलहाल सोया हुआ है। भैया जान, भैया जान, यहाँ पे कोई उठ ही नहीं रहा था तो मैंने सोचा यार मैं अपनी ज़ाती सवारी यानी कि पैरों पे ही चल के चली जाती हूँ, तो इसलिए फिर मैं पैदल पैदल ही उसके स्कूल चली गई क्योंकि मस्त प्लान है। वैसे भी घर के पास था और मैं पहले ही बहुत लेट हो गई थी क्योंकि मैं उठी लेट थी, तो फिर मैं पैदल ही चली गई। और फिर जब मैं अंदर गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं काफ़ी ज़्यादा ही लेट हूँ, कुछ एक्स्ट्रा ही। तो फिर मैंने सोचा कि यार मेरा फैसला बिल्कुल सही था अपनी ज़ाती सवारी को यूज़ करने वाला, नहीं अच्छा तो अगर उनके आस पे बैठती रहती तो मैंने और लेट हो जाना था। और फिर जब मेरी पहली नज़र स्टूडेंट्स के मॉडल्स पे पड़ी ना तो यार मतलब मैं फुल शॉक्ड थी कि यार इतना टैलेंट है इन बच्चों में, इतने माशाल्लाह से उन्होंने अच्छे से उनको बनाया हुआ था, एक्सप्लेन कर रहे थे, सब कुछ इतना अच्छा उन्होंने मतलब मैनेज किया हुआ था ना। यानी ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ 9-10 के स्टूडेंट्स हैं, नहीं 1 से लेके 10th क्लास तक सब स्टूडेंट्स ने ही मतलब बहुत अच्छे से हर चीज़ को मैनेज किया हुआ था। और जिस बच्चे ने जो सा मॉडल बनाया हुआ था वो उसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था ना कि ये किस चीज़ का मॉडल है और मतलब इसमें क्या है, ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ बता रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इससे बच्चे की नॉलेज में भी इजाफा होता है और भाई वो मोटिवेट भी होते हैं कि यार मतलब हमें अप्रिशिएट किया जा रहा है अगर हम लोगों ने कोई काम किया। तो ये एक्टिविटी मुझे स्कूल वालों की बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने हर मॉडल की वीडियो बनाई है ताकि मैं आप लोगों के साथ ना वीडियो शेयर कर सकूं। One hour later. और यहाँ पे मैं घर आ गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मैं तो अहमद को भी नहीं लाई साथ, मैंने कहा अहमद तुम खुद ही आ जाना, बाद में मुझे जाने दो। कहता ठीक है आप चली जाओ, क्योंकि उन्होंने पार्क में अरेंज करवाया हुआ था। और यार मतलब मैं तो वहाँ के स्टूडेंट्स का टैलेंट देख के बिल्कुल हैरान, इतने अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाए हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो अहमद के स्कूल से भी आई हूँ। हाँ इतना यार उन्होंने अच्छा अरेंज किया हुआ था। स्कूल भी बड़ा अच्छा मतलब कॉलेज भी बड़ा अच्छा अरेंजमेंट था। क्या था? फूड कंपटीशन था। मजा आया? बहुत मजा आया, इतना मजा आया। मैं सारे शॉर्ट्स लेके आई, आप ब्लॉग में ऐड करके सबको दिखाना। ओके हो गया, ठीक हो गया। मतलब मैंने सुबह कहा था कि मैं स्टार्ट करूंगी ब्लॉग, लेकिन मेरे फोन में बैटरी 50% थी, अब 19% रह गई है। मैंने देखो कितना यूज किया आज, संभाल के यूज किया है, लेकिन क्लिप सारे लेके आई मैं मोबाइल में आपके लिए। सारे में कहा ब्लॉग में सारे ऐड करेंगे। डैडी की बात सुन के आते जाओ दीपा बताना। और यार मतलब अभी मैं जा रही हूँ फिलहाल बाबा के साथ ब्रेकफास्ट लेने क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। वहाँ पे मैं ऐसी गई थी, अब मैंने कहा मेरी बस हो चुकी है, मुझे ब्रेकफास्ट करना है। तो भाई अभी हम जा रहे हैं बाबा के साथ और पावर बैंक मेरे हाथ में क्योंकि इसके बगैर मेरा मोबाइल नहीं चल सकता, इसके बगैर मेरा मोबाइल अधूरा है। तो क्या था वैसे? आर्ट एग्जीबिशन थी और वो कवर मैं तुम्हें इसमें मैंने वीडियोस अभी पीछे लगाई हैं। अच्छा तुम देखना, मतलब इतना 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 टैलेंट है ना उन स्टूडेंट्स में, इतने अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाए हुए हैं सब।
नहीं, अहमद कह रहा था कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। यार उधर इतनी ज्यादा गर्मी थी ना, इस वजह से मैं आ गई। मैंने कहा यार मुझे जाने दो, मुझे भी जाना है। मैंने आगे सबसे पहले यही पूछा है, क्योंकि सारे सोए हुए थे तो मैं पैदल गई थी। तो मैंने आगे सबसे पहले ये पूछा कवल आ गया। मैंने आज फोन कर दिया था पापा को भी मैसेज के मेरा लेट हो जाना। मैंने कहा अगर कवल आगे होगी ना तो फिर मतलब हम लोग ना खत्म हो गया अब वो। नहीं, 1:30 बजे खत्म होना है। चलें दोबारा आर यू कॉमेडी मी? चेक कर लो इसके काम। थोड़ी सी मिस्ती होगी घर से लेके चले। बाय बाय। Okay. मेरा तूता हाथ भी देख लो। तूता हुआ हाथ क्या हुआ है आपको? भूख लग गई है। जाओ चली जाओ। नहीं वैसे वो गया लेने, अभी उठा है ना तो गया लेने हैं। कर लो यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट करके काफ़ी देर से फ्री हुई थी, लेकिन जब मैंने मतलब ब्रेकफास्ट करके फ्री हुई तो मेरी साथ ही खाला आ गई, तो फिर मैं उनके पास बैठ गई और उसके बाद उनका एक काम था बाज़ार का, वो करने चली गई। तो अब जब घर वापस आई तो मम्मा ने मशीन लगाई हुई थी सुबह, तो मम्मा ने कपड़े धोए थे, तो वो सारे कपड़े मैंने अब मम्मा के साथ समेटे हैं। तो मैं समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। यानी आज के दिन बहुत बोर जा रहा है मेरा, बिल्कुल भी सही नहीं गुजरा, बहुत ही ज़्यादा बोर जा रहा है दिन अभी तक का। समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ यार। यहाँ पे खड़ी क्या कर रही हो? यहाँ पे खड़ी क्या कर रही हो? कलमा पढ़ रही हो? याद हो गया? शाबाश, याद करियो। ओके जी। और जब मैं नीचे आई तो ये बीबी यहाँ पे गधे घोड़े बेच के सोई हुई है फुल मज़े में। यहाँ पे लगता है मेरी दिली दुआ कबूल की थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बोर हो रही थी और इधर से ना दादो जान के मुझे कॉल आ गई कि यार हमारे पास आ जाओ। मैंने ना दादो से ना एक डिश बनानी सीखनी थी, तो मैंने कहा दादो जान ठीक है ओके मैं आई। तो मैंने अब्बू को फटाफट कॉल की और चली गई वहाँ पे। अच्छा, तो मैं दादो के घर इसलिए आई थी क्योंकि मुझे ना पंजीरी सीखनी थी, मतलब ये जो सर्दियों में बनती ना वो। तो दादो ने वैसी बनानी थी, तो मैंने दादो जान को कहा था कि जब आप बनाने लगोगे ना आपने मुझे कॉल करनी है। तो दादो ने आज बनानी थी तो इसलिए दादो ने मुझे कॉल की। ऊपर से मैं बोर इतना हो रही थी, मैंने कहा चलो यार अच्छा ही हुआ कि मतलब दादो ने मुझे बुला लिया, मेरी बोरियत तो ख़त्म हुई। और बोरियत ख़त्म करने के साथ साथ मतलब मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ, मतलब मुझे पंजीरी बनाने आ गई। और मैंने फुल ट्राई की थी, बल्कि फुल ट्राई नहीं यार, मैंने सच में वीडियो बनाई थी उन लोगों के लिए जो मेरी जैसी है नकमियाँ, जिनको ऐसी चीज़ें नहीं बनाने आती बट उनको पसंद होती हैं। तो मैंने सोचा था कि उनके साथ डिटेल वीडियो भी इस वीडियो में शेयर करूंगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपकी बाजी मतलब वीडियो बनाए और कोई मतलब ब्लेंडर ना छोड़े, कोई जलवा है हमारा, स्यापे ना करे, ऐसा हो सकता है। भाई मैंने फुल वीडियो इतनी मेहनत करके रिकॉर्ड की, मतलब पूरे 15 मिनट में ये रेडी हो जाती है अगर बनाने आती हो किसी को तो। और सारी चीज़ें भी मतलब पीसी हुई हों और सब कुछ किया हो ना तो 15 मिनट में मतलब रेडी हो सकता है ये सामान। तो भाई मैंने सोचा था कि मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन आप यकीन मानो और जब मैंने घर वापस आके देखा तो मेरी वीडियो में से कुछ ऐसे पार्ट्स थे जो रिकॉर्ड हुए ही नहीं थे। फिर जो मुझे तब चढ़ी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं दोबारा जब खुद बनाऊंगी ना घर में, कभी ट्राई किया इस तरह का एक्सपेरिमेंट तो उसकी डिटेल वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हाँ, लेकिन अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो, अगर किसी को नहीं पता ये पंजीरी क्या होती है तो मुझे पूछ लेना, मुझे पता चल गया। अब मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। ये खानी चाहिए सबको, सर्दियों में तो लाजमन खानी चाहिए। देखना ये वीडियो देख के ना हम आप ही ने खुश हो जाना है। वो इतना कह रही थी ना कि दादो दादाबू के साथ ना अपनी वीडियो बनाओ, उनको भी लेके आओ, मुझे उनको देखना है। पिंडी वाली, अच्छा उन्होंने खुश हो जाना है। वो तो बहुत दिनों से कह रही है मुझे कि दादो दादाबू के साथ जाके वीडियो बना के लाओ, मैंने देखना है।
और यहाँ मैंने पे कहा, दादी अच्छा, जान जाती ये बता रही थी कि यार अगर ये कोई ऐसे नहीं खाना चाहता, मतलब ये ड्राई ड्राई होती है, ये अगर ऐसे कोई नहीं खाना चाहता तो हम इसका हलवा भी बना सकते हैं। तो मैंने कहा वो कैसे? कहते बस क्या करो, दूध गर्म करो और ये 2 चम्मच उठा के इसके अंदर सूट दो। मैंने कहा ओके क्योंकि कुछ लोग नहीं खाते। और ये भी बता रही थी भाई साथ कि जिनकी आई साइड वीक होती है ना, उनके लिए ये बेस्ट है। जिनको पेन रहती है कमर में, घुटनों में, कहीं भी, उनके लिए भी बेस्ट है। यहाँ से हिसाब लगा लें कि भाई एक चीज़ सीखने से मुझे कितनी ज़्यादा नॉलेज हो गया। वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो भाई यहाँ पे फिर मैंने इसको मैंने तो नहीं, दादू ने इसको बनाया और मैंने इसको बस मज़े ले लेके खाया क्योंकि उस टाइम उधर थी। तो फिर यहाँ पे दादा बुजान ने बोला कि तुम हमारे पास ही रात रुक जाओ। तो मैंने कहा ओके ठीक हो गया। मैंने कहा मैं तो पहले ही बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, चलो इस तरह मेरी बोरियत भी कम हो जाएगी और मेरा टाइम भी बहुत अच्छा गुजर जाएगा आप दोनों के साथ। तो भाई फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, मेरे दादा वो ना बहुत अच्छी पोइट्री लिख लेते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना यार मैं इनसे पोइट्री सुनूं। तो भाई अब मैं इनकी पोइट्री सुनाऊंगी आगे आगे, अब देखना होता है क्या है। अभी सिर्फ ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्तों। A few moments later. अब उसे सुनने लगी मैं पोइट्री। बोली सुनो। हाँ जी सुनाओ। अब हम सुनने लगे हैं दादा बुजान से गजल। वो ये दिखाओ जरा, क्या ये दादा बू की गजल। हाँ ना, मैं पहले अखबार देखिए तस्वीर कितनी प्यारी तो मेरे अबू हैं ही बहुत प्यारे दादो। है। केड़ी तस्वीर ला ले ली। आए भी हो लेते हो ना जल्द फिर जाने का, क्या यही तरीके आते हो तो मेरी हालत बदल जाती है। मेरी हालत बदल जाती है। ये क्या हमने दादों के लिए तो नहीं लिखी? उस ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਦੌਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ मोबाइल का। ਤੇ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਰਹੀ ਵੀ ਆ 2-3 ਵਾਰੀ ਨੇ। अच्छा, ਮੈਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆਈ ਸਾਂ ਨਾ, ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਾ ਰਾਣੋ, ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆਈ ਸਾਂ। वाह जी वाह। ਫਿਰ ਇਤਰੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। आई दे आके चली गई। अच्छा, ਆ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤਦੇ ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਚਲਾਉਣਾ, ਮਸ਼ੂਕੀ ਚਲਾਉਣੀ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ਇੰਨੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। चलो जी अबू चले जी। एक शेर मेरे बोलो, बाल उसके बाद चले। कर लेना। हाँ ठीक है ओके। मादी दौर है माया की बात करो साहिब, मादी दौर है माया की बात करो साहिब, मुमकिन नहीं ऐसे में शायरी करना। वाह क्या बात है। आगे गजल। अब गजल हाजिर खिदमत है। हाँ जी सुनाए। वफा के बदले वफा दे मुझे, तपश में ठंडी हवा दे मुझे, मेरा वजूद है स्कूते समंदर की तरह, वक्त की लहरों में बहा दे मुझे, मेरा नाम आ जाए तरीक के पन्नों में, मेरा नाम आ जाए तरीक के पन्नों में, किसी ना करदा जुर्म की सजा दे मुझे, थक गया हूँ मैं हालात के थपेड़ों से, थक गया हूँ मैं हालात के थपेड़ों से, सारा गोश में रख कर सुला दे मुझे। ओए होए। मेरा आशनाई से बरम उठने लगे, मेरा आशनाई से बरम उठने लगे, ज़माने की तरह कोई ऐसी सजा दे मुझे, जफा दे मुझे, ज़माने की तरह कोई ऐसी जफा दे मुझे, मानिंदे चिराग सहर जी रहा हूँ मैं, मानिंदे चिराग सहर जी रहा हूँ मैं, तेरे आंचल की ज़रूरत है बुझा दे मुझे, मुस्तरब तरस गए हैं कान कुछ नवाई को, मुस्तरब तरस गए हैं कान कुछ नवाई को, कोई तो अच्छी बात ही सुना दे मुझे। ਆਹ ਤੇਰੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। दादू ये कह रहे। अब दादा को कौन सी सुनाने लगे हैं? ऐसे सुनाने लगा तेरी दर्द वाली लिखी, अच्छा सुनाए। जबानी याद फिर भी कोई लफ्ज़ ही गलती होती। आते भी और लेते हो जल्द नाम जाने का, आते भी और लेते हो जल्द नाम जाने का, क्या यही तरीका रह गया मुझे आजमाने का। जरा ठहर के पढ़ी ना। नहीं आप सुनाओ फ्लो में सुना दो। आते भी और लेते हो जल्द नाम जाने का, क्या यही तरीका रह गया मुझे आजमाने का,
तुम आते हो तो मेरी हालत बदल जाती है, तुम आते हो तो मेरी हालत बदल जाती है, भूल जाता हूँ तेरे कुर्ब में हर काम जमाने का। ओए ओए दादा जी। तेरी आंख में जो नशा है किसी शय में नहीं, तेरी आंख में जो नशा है किसी शय में नहीं, भूल गया हूँ मैं रुख मैं खाने का। ओह क्या बात है, ये सारी हमें दादू पे लिखी थी। तुम बैठो मेरे पास नहीं किसी को गवारा, तुम बैठो मेरे पास नहीं किसी को गवारा, मज़ा क्या मिलता है ज़माने को हमें सताने का। ठीक है कि सगाई हो गई है, ये ठीक है कि सगाई हो गई है, तुम कतरा के गुजरो क्या अंदाज़ा है शर्माने का। ओहो। तुम शर्म में रहो हम गलतफहमी में रहे, तुम शर्म में रहो हम गलतफहमी में रहे, कहीं यही अंजाम ना बन जाए मेरे फसाने का। वाह दादा मैंने क्या वर्डिंग चूज की हुई है ना। मुझे सोता छोड़कर तुम चले गए अचानक, मुझे सोता छोड़कर तुम चले गए अचानक, इंतजार आज भी है तेरे लौट के आने का। क्या बात है। वो तो गए मुस्तरब खिला गए कली नई, वो तो गए मुस्तरब खिला गए कली नई, इंतजार को तुम अब बाहर के आने का। क्या बात है बुजान, ये हमने सारे अब पूरे रजिस्टर पे लिखी हुई है अपनी शायरी। तो ये दिता जी उनको आने देता है ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ फहद हमारे पास भी है। ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ इको ਲੈ गई मुल्तान वाली फूफो नहीं वो की है मुस्कान मुस्कान और को देखा अच्छा अच्छा, और ये सारे हमें अखबार में छपवाए थे। तो दादा वो प्रॉपर शायर क्यों नहीं बने? बस नहीं टाइम हैं अबू। ऐसा क्या करते थे आप, आपको टाइम नहीं मिला? दादा ने देखो अखबार के पेपर को सेलोफिन करवा के रखा हुआ है दादा जान। ये बस यार चले रखी ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਦਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। और पता कि आ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਲੋਫੀਨ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 30-40 ਸੀਗੇ। तो कहाँ ਮੈਂ गए? ਇੱਕਦਮ ਲੱਭੇ ਉਹਨੂੰ, ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਿਰ मैंने कहा बहुत मतलब अच्छी बात है, दादा ने अपनी यादें संभाल के रखी हुई हैं। इस महफिल में हर इंसान जाता रहा, सितमगर जाता रहा, मेहरबान जाता रहा, कोई चीज़ पा लेना फिर खो देना, इन हालात में एहसास ज़ियाल जाता रहा। हम खड़े रहे गहरी धूप में पाक बगल, हम खड़े रहे गहरी धूप में पाक बगल, एक डगर पे दुनिया कारवां जाता रहा। हर जायज़ व नाजायज़ तरह से हो कामयाबी, हर जायज़ व नाजायज़ तरह से हो कामयाबी, असल मकसूद इम्तहान जाता रहा। मकरो फरेब करना है दुनिया की आदत, मकरो फरेब करना है दुनिया की आदत, अपना तो इस तरफ से दिया जाता रहा। पूछो ज़रा अहले हुर्मत से इतना, पूछो ज़रा अहले हुर्मत से इतना, इज़्ज़त और नामूस का शोहरा कहाँ जाता रहा। अब इंसानियत की प्रचार करना है गलत, अब के इंसानियत की प्रचार करना है गलत, अगले वक्तों का इंसान जाता रहा। चमन की हालत ज़ार पे क्या मैं लिखूं, चमन की हालत ज़ार पे क्या मैं लिखूं, कलियां फूल हुए पराए अब गुलिस्तान जाता रहा। मुस्तरब दुनिया समुंदर की कोई नहीं पैमाश, मुस्तरब दुनिया समुंदर की नहीं कोई पैमाश, ख्वाह फसुए तूफान से कोई जवान जाता रहा। ਐ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆਈ। दादा को ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਦੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਜਾਣੀ, ਲਾਈਟ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਭ ਨੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਯਾਦ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬੈਤਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਣਾ ਉੱਧਰੋਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮਦੀਆ ਨੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਗਜ਼ਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ? फूफो की कौन सी गजल थी? 2-3 ਗਜ਼ਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਸੀ। फूफो भी लिखती थी? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਫੋ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ? ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਾਕਰ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੀ। अच्छा वो फूफो ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ। फूफो का ਹਾਂ, ओके, इस दफा फूफो आएंगे तो मैं सुनूंगी। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ ਉਹਦਾ 2-3 ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ। ओके हो गया। लेकिन नहीं वो मेरे अपना पता नहीं की ਔਰ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਲੈਟ ਜਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਕਿ ਲੈਟ ਗਈ ਕਦੋਂ ਤੇ ਆਈ ਕਦੋਂ। मेरे तेवरों का साथी को ਹਾਂ ਐਸੇ
साथी हो रहा है यानी एंड गेम साथी। हम इंतज़ार में हैं, आज हमारे पास आके देखो। हम इंतज़ार में हैं, आज हमारे पास आके देखो। मांग भर देगी तुम्हारी, ज़रा दिल में समा के देखो। वफा के पैकर हमें सदा पाओगे तुम, एक बार हमसे भी वफा निभा के देखो। हमने जी ली हैं जफाएँ और भी जी लेंगे, हमने जी ली हैं जफाएँ और भी जी लेंगे। बेशक तुम दिल पे सितम और ढा के देखो। हमसे ज़्यादा घायल ना पाओगे जहाँ में, हमसे ज़्यादा घायल ना पाओगे जहाँ में। दास्तां हमारी ख्वार दुनिया को सुना के देखो। दामन अपना चाक है तो चाक ही रहेगा, दामन अपना चाक है तो चाक ही रहेगा। 100 बार शिकस्ता दामन तो सिला सिला के देखो। सदा भरम रखेंगे उल्फत का, सदा भरम रखेंगे उल्फत का, उल्फत की कसम। एक बार तुम भी ज़रा उल्फत की कसम खा के देखो। हाय क्या बात है। अंजाम उल्फत में मुस्तरफ बहुत आगे निकल गए, अंजाम उल्फत में मुस्तरफ तुम बहुत आगे निकल गए। हम जहाँ से जाएंगे तुम दिल से बुला के देखो। वाह क्या बात है। मुस्तरिफ इन्हां दा तखल्लस ही ना शायरी दा। इतना ही बहुत। वही मैंने कहा कि इन्होंने हर शायरी में गजल में ये बोला है, इसका मतलब तखल्लस है। अब वो कहते हैं इतना ही बहुत है, अब वो कह रहे मेरी शायरी को नजर ना लगे इतना ही बहुत है। थोड़ा ये भी ना कोई सुनाओ सुनाओ बहुत आ रही है। सुनाओ, ये भी सुनाओ। मैं जुबानी सुना देना वो ना कर। नहीं नहीं, इस पर तो जाएगा, सब देखेंगे। गाला भाई जब भी तन्हाई कभी, गाला भाई जब भी तन्हाई कभी, सोचा यही कि होगी रसवाई कभी। निकल गए जहन से सब शकूको ख्याल, निकल गए जहन से सब शकूको ख्याल। बेखुदी ने जब भी दी अंगड़ाई कभी। मुझे अक्सर एहसास तन्हाई हुआ, मुझे अक्सर एहसास तन्हाई हुआ। गूंजी दूर शहनाई कभी। मेरी बात को ना कभी संजीदा लिया, मेरी बात को ना कभी संजीदा लिया। दास्तान उल्फत जब भी सुनाई कभी। मेरा इस कफ्स में दम घुटने लगा, मेरा इस कफ्स में दम घुटने लगा। चाहता हूँ पालूं मैं रहाई कभी। मैंने अक्सर खुद को बेगाना जाना, मैंने अक्सर खुद को बेगाना जाना। लहरे तखय्यल जब भी सरसराई कभी। हम वीराने में थे, बहुत काबिल दीद शेर। हम वीराने में थे या ज़दे तूफ़ा, हम वीराने में थे या ज़दे तूफ़ा। गुलिस्तान में जब भी बहार आई कभी। वाह। आज यारों ने लूटा तो एहसास हुआ, आज यारों ने लूटा तो एहसास हुआ। दोस्त हो नहीं सकता भाई कभी। ये बात बिल्कुल सच है। दिल मुस्तरफ बाद में लहू ही हुआ, दिल मुस्तरफ बाद में लहू ही हुआ। करिए दिल जब भी मुस्काई कभी। वाह क्या बात है। 2 hours later. बस्तियों का साथी के तो देखे मेरे हवाले से, मेरे मिजाज के सब मंजरों का साथी। ऐसा शेर सुनाई जा। Yeah, boy. और पता नहीं किसी में भूल गई है 4-5 नहीं पप्पा, अब तो सारी सुनानी पड़ेंगी। अब तो सारी सुनानी पड़ेंगी। तो मैं तुम्हें एक और सुनाती हूँ। सुनाओ सुनाओ। सुन लिया हमने फैसला तेरा और सुनकर उदास हो बैठे। आंख चुपचाप होंठ खाली है, जैसे हम कायनात खो बैठे। क्या हुआ? दिल ये कहता है जब्त लाजिम है, हिज्र के तक एतराफे शिकस्त क्या करना, फैसले की घड़ी बदलने तक। हम अक्षों पर अब चरागा करें हम अश्कों पर, या मनाजिर बुझे बुझे देखें। एक तरफ तू है एक तरफ दिल है, दिल की तुझे देखें। जख्म सी लेंगे, गम भी अमृत समझ के पी लेंगे। वरना यूं है कि दामने दिल में चंद सांसें हैं गिन के जी लेंगे। क्या बात है पप्पा जी। तुमने पहले नहीं कभी सुना? नहीं मैंने कभी नहीं सुना। चल मैं तुम्हें मज़ाहिया शेर सुनाती हूँ, वो भी पसंद है। सुनाओ सुनाओ। जैसे के विछड़ांगे दोवें ही मर जावांगे। अच्छा। वो भी चंगा भला है ते मवी लगी फिरनी है। अब ये
बड़ा शेर सुनाती हुंदी। अच्छा 2,000 years later. ए लचक में आ गई। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो भाई यहाँ पे मैं अपने घर वापस आ चुकी थी दादोगर से, लेकिन मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मेरा तो वहाँ से वापस आने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन वो वाला सीन था, मुझे अपने घर जाना है। अच्छा यानी यहाँ पे तो मुझे वापस आना ही था, तो भाई फिर मैं वापस आ गई। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आके मतलब यहाँ पे आ गया, इसलिए मैंने घर आके इस व्लॉग को एंड किया, क्योंकि भाई मैंने वहाँ पे बिल्कुल भी मोबाइल यूज़ नहीं किया। मैंने सोचा था कि यार मैं सारा दिन घर में मोबाइल यूज़ करती हूँ, तो मैं इस दफ़ा जब भी जाऊँगी नहीं, इस दफ़ा जाऊँगी तो मैं मोबाइल यूज़ नहीं करूँगी, मैं उनसे बातें करूँगी। ऐसा हुआ कि मैंने उनसे खूब सारी बातें की, सारी रात हम लोगों ने बातें की। 3 बजे तकरीबन हम लोग सोए हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मैंने, दादों ने और दादाओं ने, क्योंकि मैंने उनकी स्टोरी सुनी। आपने पीछे वीडियो में देखा होगा कि मैंने उनसे शेरो शायरी सुनी, तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर देना, और भाई मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लो। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, लेकिन यकीन मानो आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने पर एक टिड्डी सा भी पैसा नहीं लगता, पिद्दू सा भी पैसा नहीं लगता, एक चवन्नी भी नहीं लगती। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखना, और मुझे और कवल को अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।